हेलो एंड वेलकम टू ABCL क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, उसका पहला जो प्रकार है वो नाउन, और उसके प्रकार, नाउन के प्रकार आज हम लोग देखेंगे। फटाफट आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसको रट लीजिएगा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके डेफिनेशंस देखने से पहले आप इनके पहले शब्दों पे गौर करेंगे। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? प्रॉपर मतलब खास, पर्टिकुलर। बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं। कॉमन, खास का उल्टा आम, तो जो इन जनरल आम, वो हो गया कॉमन नाउन। मैंगो आम नहीं, ये आम, आम आम जनता, आम आदमी। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, कलेक्शन। इसके मीनिंग्स को बस आप ध्यान में रखते चलेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। मटेरियल, वस्तु। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो विचारों में रहता है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, है ना, एक अदृश्य भावना जो होती है। तो आइए हम फटाफट देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर नाउन, इट डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। एज डिस्टिंक्ट, खास, पर्टिकुलर, एक, कोई पर्टिकुलर जन समूह, एकदम कॉमन नहीं, पर्टिकुलर, और वो सबसे अलग हो। जैसे गंगा, लखनऊ। गंगा अब दूसरा गंगा नहीं हो सकता है, गंगा एक ही है, रिवर है, और वो गंगा गंगा ही रहेगी। दूसरा गंगा, दूसरा नदी हो सकता है, लेकिन वो गंगा नहीं होगी। इंडिया दूसरा कंट्री नहीं हो सकता, एक ही कंट्री है। लखनऊ एक ही सिटी है, अब दूसरा लखनऊ को हम नहीं जानेंगे। उसी तरह ओनम एक नाम है, एक फेस्टिवल है, अब वो फेस्टिवल ओनम को होली हम नहीं बोल देंगे। गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक है गोल्ड, सोना, वो प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी प्रॉपर नाउन होंगे उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आप गंगा तो लिखेंगे स्मॉल से, ऐसे पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन लिखें, लेकिन मार्क्स नहीं, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब, इट डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, है ना, मतलब एकदम खास, हमारा, किसी और का नहीं। पर्टिकुलर, डिस्टिंक्ट, इन शब्दों पे आप गौर करेंगे। यही प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बयां करता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर, खास, कोई भी वस्तु जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन, ठीक है, उसके उल्टा। कॉमन का मतलब, इट डज नॉट डिनोट वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। प्रॉपर था, पर्टिकुलर डिनोट करता था, ये किसी पर्सन और थिंग को इन पर्टिकुलर, एकदम खास तरीके से डिनोट नहीं करता है, लेकिन एक कॉमन तरीके से डिनोट करता है, आम तरीके से डिनोट करता है किसी भी पर्सन और थिंग के लिए। जैसे टीचर, मान लीजिए कोई टीचर है, तो एक टीचर बोलने से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, लेकिन एक समूह का बोध हो गया कि हाँ, टीचर मतलब एक क्लास ऑफ पीपल होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो टीचर बोल देंगे कि आप किस टीचर से पढ़ते हैं, तो मैं टीचर से पढ़ता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर टीचर का आप नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कि वो कॉमन हो गया। जब आप किसी का नाम लेते हैं, जी हाँ, मैं ABCL टीचर से पढ़ता हूँ, तो ABCL टीचर जैसे ही बोलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन में हो गया। सिर्फ टीचर बोल दिए तो कॉमन नाउन में हो गया। कंट्री, अब मैं देश में रहता हूँ, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है। आई लिव इन अ कंट्री, सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन कॉमन नाउन है कंट्री। आई लिव इन इंडिया जब बोलते हैं तो कंट्री के जगह पे एक देश का नाम आप देते हैं, देश का नाम देते, वो भी कंट्री ही है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन हो गया, कंट्री कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से बुक, मैन, अगर इसमें आप किसी खास व्यक्ति को आप लगाते हैं, किसी खास बुक का नाम लेते हैं, तो प्रॉपर हो गया, नहीं तो वो कॉमन हो गया। प्रॉपर नाउन बिकम्स कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव सेंस। अब देखिए, प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन के जैसा बिहेव करता है। कब करता है? जब आप उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसका कोई व्याख्यात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हम हम किसी भी एक एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। अब हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई बहुत बढ़िया खेलता है तो हम लोग बोलते हैं ना, देखो वो तेंदुलकर खेल रहा है, मतलब तेंदुलकर वो नहीं है लेकिन तेंदुलकर जैसा खेलता है। उसी तरह ही इज़ द न्यूटन ऑफ द एज। अब न्यूटन तो मर गए, लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जिसका दिमाग न्यूटन जैसा चलता है तो आप बोलते हैं ही इज़ द न्यूटन ऑफ द एज। आज के समय का ये न्यूटन है, आज के समय का यह राम है, आज के समय का यह रावण है। ऐसे जब हम लोग संबोधन करते हैं तो हम उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में तब्दील कर देते हैं। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कब तब्दील हो जाता है? जब उसका हम एग्जाम्पल किसी के ऊपर लेके रखते हैं या उसका हम व्याख्यात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस में उसका सेंस जो बनता है वो कॉमन तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, साइंटिस्ट या अबुल कलाम, ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे, तो साइंटिस्ट भी हैं, मिसाइल मैन। तो हम लोग अगर आपने किसी भी टीचर को, प्रोफेसर को, व्यक्ति को देखते हैं कि इसका दिमाग उनके जैसा चलता है, बिहेवियर उनके जैसा है, तो हम लोग बोलेंगे यह आज के अबुल कलाम हैं। इसका मतलब यह आज के मिसाइल मैन हैं। वो तो नहीं है लेकिन उनके जैसा इनका बिहेवियर है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में तब्दील हो जाता है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब ग्रुप, कलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, पर्सन, एनिमल और थिंग कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। अब जब भी हम कलेक्टिव नाउन का बात करेंगे तो मान लीजिए एक क्लास में 5 व्यक्ति हैं, तो 5 अलग अलग व्यक्तियों को हम लोग नहीं बोलेंगे। 5 शिप्स हैं, 5 जहाज है, तो 5 अलग अलग जहाज को हम लोग नहीं बोलेंगे। उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो सारे मतलब सामने आ जाते हैं। अब जैसे कलेक्शन ऑफ शिप्स, तो बहुत सारे जो समुद्री जहाज होते हैं उनका कलेक्शन है, उनके कलेक्शंस को तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे ना, शिप 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 5 शिप जा रहा था या 5 शिप्स वर गोइंग, ऐसे नहीं बोलेंगे। वहाँ पे बोल देंगे एक शब्द, फ्लीट। फ्लीट से मतलब होता है कि 2 या उससे अधिक वहाँ पे शिप्स थे। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है कि 2 या उससे अधिक वहाँ पे भेड़ थे। तो ये जो शब्द है यह कलेक्टिव नाउन है और यह उस वस्तु, पर्सन, वस्तु विषय के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कि उनकी संख्या 2 या 1 या 1 से अधिक होती है, मतलब 2 से ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से अब कोई फ्लावर्स हो गया, बुक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब नंबर ऑफ़ काउंट नहीं बोलेंगे कि 5 बुक वहाँ पे रखे हुए थे या 10 शीप वहाँ पे थी, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और इस शब्द को याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। अब जैसे कार्ड्स हैं, फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ एल्बम में रखते हैं, तो एल्बम, एन एल्बम ऑफ फ़ोटोज़, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। जब आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बोलने चालने की भाषा में इसका प्रयोग करेंगे, तब ये सब शब्दों का इस्तेमाल आपके लैंग्वेज को खूबसूरत बनाता है और फटाफट आपके मीनिंग को किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। जैसे अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स। और यह इससे ये भी पता चलता है कि आपका जो स्पीच है, लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, एन एल्बम ऑफ फोटोज़। ठीक है, तो इन सब को आप याद करेंगे, कलेक्टिव नाउन्स को। ये इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ऐसे नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ़ प्लेयर्स से भी लोग समझ जाएंगे कि बहुत सारे वहाँ प्लेयर थे, लेकिन अ टीम ऑफ प्लेयर्स बोलेंगे। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल मतलब वस्तु। इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। अब जैसे शीप कॉमन नाउन है, ठीक है, अभी हम लोग देखें वहाँ पे, तो शीप कॉमन नाउन, फ्लॉक ऑफ शीप देखें, लेकिन हम यहाँ एक शीप की बात कर रहे हैं, एक भेड़ की बात कर रहे हैं, वो भी कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम उसके मटन, शीप से मटन बनता है जिसे लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो जब मटन का यहाँ प्रयोग हो रहा है तो मटन क्या हो गया, एक वस्तु हो गया, उससे निकला हुआ, वो मटेरियल नाउन हो गया। उसी तरह से
यहाँ पे आप देख लीजिए, द सेम वर्ड कैन बी अ मटीरियल नाउन और अ कॉमन नाउन। एक ही शब्द मटीरियल नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। जैसे फिश लिव इन वाटर, इसमें बताइए मटीरियल नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है। और फिश इज़ गुड फॉर फूड, इसमें बताइए, दोनों में बताइए कौन सा कॉमन नाउन है। पहले कॉमन क्या है इसमें, इस दोनों में कॉमन शब्द है फिश। अब कौन सा फर्स्ट वाला सेंटेंस या सेकंड वाला सेंटेंस, कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा मटेरियल नाउन है, ये बताइए। जी बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला जो है एक कॉमन जनरल आम एक मछली के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है, कॉमन नाउन है। लेकिन यहीं पे जब हम फ़िश खाने का बात कर रहे हैं, फूड मतलब मटेरियल, कुछ खाएंगे हम, तो फिश इज़ गुड फॉर फूड, मतलब कि यहाँ पे इसको हम लोग मटेरियल बना दिए। यहाँ पे कॉमन था, यहाँ मटेरियल हो गया। उसी तरह शीप कॉमन था, उसका मटन बना दिए तो वो मटेरियल हो गया। तो वस्तु जितने भी ब्रिक, स्टोन, वुड, जितने भी वस्तु होंगे वो सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। कॉमन नाउन भी हो सकता है वही वस्तु, वही मटेरियल नाउन भी हो सकता है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको आप सिर्फ सोच सकते हैं। तो इट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। वैसे वैसे नाउन जो कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में या तो उसके एक्शन के बारे में बताता है, या तो उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, या तो उसके स्टेट के बारे में बताता है। और जो भी ये होंगे उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते। जैसे यहाँ फ़िश को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ब्रिक को छू सकते हैं, प्रॉपर नाउन गंगा को आप देख सकते हैं, कॉमन नाउन टीचर को देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन शिप को देख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप क्लेवरनेस को नहीं देख सकते हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे चालाकी, किसी की भी चालाकी हुई, वो एक नाउन हुआ, लेकिन आप चालाकी को देख नहीं सकते हैं। किसी का ऑनेस्टी हुआ, उसको आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। तो इस तरह के जो भी क्वालिटीज़ होते हैं, जो भी एक्शन, जो भी स्टेट, स्टेट का मतलब उसकी एक स्थिति, स्टेट का मतलब झारखंड और बिहार स्टेट नहीं, उसकी एक स्थिति। जैसे वो गरीबी, गरीबी उसकी एक स्थिति है, आप उसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते कि जी हाँ, यही स्थिति गरीबी कहलाती है। ऑनेस्टी, यही स्थिति, यही क्वालिटी ऑनेस्टी कहलाती है। ऐसा ही एक्शन लाफ्टर कहलाता है। अब जैसे कोई हंस रहा है, तो हंसते हुए आप किसी को ऐसे देखेंगे, लाफ से देख सकेंगे। लाफ्टर, जब उसके अंतर मीनिंग में जाएंगे तो उसको आप देखेंगे नहीं, लेकिन उसको आप महसूस करते हैं। आप चाइल्डहुड, किसी का बचपना देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, तो वो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, तो बचपना को नहीं देख पाएंगे। बचपना फिर तो बूढ़ों में भी बचपना होता है, जवानों में भी बचपना होता है ना। स्लीप, कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं आंख बंद है, लेकिन ये नहीं देख सकते अंदर से वो वाकई में सोया हुआ कि नहीं सोया हुआ है ना। तो वैसी स्थिति जहाँ की आप किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसको आप एक तरह से टच नहीं कर सकते, उसको आप फिज़िकली देख नहीं सकते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनता है, एडजेक्टिव से भी बनता है, नाउन से भी बनता है। आगे हम लोग देखेंगे वो कैसे। और यहाँ पे जितने भी द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी देख नहीं सकते हैं, हाँ हम लोग समझते हैं, महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। म्यूज़िक, केमिस्ट्री, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, मटीरियल नाउन समझ गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए, कॉमन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन, ये 5 नाउन आप समझ गए। अब आगे हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये बहुत आसान था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको एक्सरसाइज देके आपके नॉलेज को चेक कर लिया जाए, आप कितना समझें इसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब यहाँ पे बताइए फटाफट इनके कौन कौन से इसमें
कलेक्टिव नाउन इसके क्या क्या होंगे? ग्रुप ऑफ चिकन्स को क्या बोलेंगे? इसको पहले आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख के उसके बाद फिर यहाँ मिला लीजिएगा, वीडियो लाइव करके मिला लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ चिकन्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रूड, ब्रूड ऑफ चिकन्स। अब ब्रूड ऑफ चिकन्स, बहुत सारे चिकन्स होंगे, उसको हम लोग ब्रूड बोलते हैं। फिश को क्या बोलते हैं? अ स्कूल, कक्षा जो होता है ना, अ स्कूल ऑफ फिश। ऑफ और ये लगा लीजिएगा, मैं लगा देता हूँ, पता नहीं उतना भी है, भूल जाएंगे तो। उसके बाद ये प्लीज़ नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे लाइन्स भी नहीं होगा। ओह, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये एरर है। पपीज़, पपीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? लिटर ऑफ पपीज़, अ लिटर ऑफ पपीज़। ये लायंस लिखना था, लाइन्स लिख दिया, ठीक है। तो प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। यहाँ पे ये डांस नहीं लिखना था, एंड्स, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, वो ऑटो डिक्शनरी लगा हुआ है ना, उसमें बोलने से फिर वो गड़बड़ ले लिया। एंड्स, आर्मी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है। डांसर्स, डांसर्स, ठीक है। अ ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। यहाँ वो ट्रूप नहीं है, देख लीजिए, TROO नहीं है, TROUPE, ट्रूप ऑफ डांसर्स बोलते हैं। फिर रॉबर्स, रॉबर्स क्या होते हैं? गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। पीपल, पीपल का क्या होता है? क्राउड, भीड़। उसके बाद सेलर्स, सेलर्स का क्या होता है? क्रू, सुने होंगे नेवी में क्रू, या जो भी सेल करते हैं, सेलर्स का क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स। चिप्स बहुत खाते हैं, चिप्स किस चीज़ में मिलता है? अ पैकेट, अ पैकेट ऑफ चिप्स। तो इसको रट लीजिएगा, जब आप बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है और आपके बोलने का अंदाज़ बदल जाता है, और आप बहुत सेंटेंस को बहुत ईजिली जल्दी से बोल पाते हैं, और आपका एक बोलने का तरीका भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, और भी यहाँ पे स्टिक, मतलब छड़ी, स्टिक्स। तो छड़ी किस चीज़ में मिलता है? बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स और हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आप चलिए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनता है, तो एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे वो देख लीजिए। एक मिनट, एक एक मिनट रुकिए, थोड़ा वीडियो में लगता है प्रॉब्लम हो गया। रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा सा वेट, वेट फॉर सम टाइम।
अब आया। बैटरी कम है लगता है इसलिए हैंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है और नाउन से भी बनता है। सबसे पहले आप इसको लिख लें। लिखने के बाद आप इस इससे नाउन से इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए। लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, यंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, मैं एक बता देता हूँ। जैसे लॉन्ग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सुने होंगे लेंथ, ठीक है, तो लॉन्ग से लेंथ, लेंथ जब हम बोलते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है। उसी तरह यंग से क्या बनेगा, यंग से आप देखिए क्या बनेगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, यंग से क्या बनेगा, यंग से यूथ। ठीक है, हम्बल से क्या बनेगा, हम्बल मतलब विनम्र, तो ह्यूमिलिटी नाम सुना होगा वर्ड, ह्यूमिलिटी। स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा, स्ट्रेंथ। उसी तरह वर्ब से बनाइए। लाफ तो आप जानते होंगे, लाफ से लाफ्टर। चूज से चॉइस। हेट से हेट्रेड। मैन से मैनहुड। मानव मानवता, मैन मानव, मैनहुड मानवता। मदर माता, मदरहुड मातृत्व, है ना। फ्रेंड से फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो इस तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जितने भी एडजेक्टिव हैं, वर्ब नाउन हैं, उन सब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बना सकते हैं। तो आप इन सबों को याद कर लेंगे। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन्स जो मैंने आपको बताया उससे आप याद कर लेंगे। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद कर लेंगे। ये नाउन के टाइप्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इसे आप बोलचाल की भाषा में बहुत उपयोग करते हैं। और जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ये बहुत सारे सेंटेंसेस को छोटे बना देते हैं अपने इस्तेमाल से, और बहुत क्लियर कट में आपका मीनिंग दूसरों तक पहुंच जाता है। इसका इस्तेमाल यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर नाउन और प्रकार पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लिखिए, आप इसमें लिखिए क्या आपको अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है, क्या और ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए, वो लिख के हमें भेजिए, बताइए, ताकि मैं निरंतर इसके ऊपर इसको बेहतर बनाने का प्रयास कर सकूं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उतने जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बना के सामने ले आऊँगा। ये फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस का मज़ा लीजिए, लेकिन अपने तरफ से एक बटन प्रेस कर दिया कीजिए, लाइक का या डिसलाइक का या कमेंट्स का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।